भैया का एक अभी अभी 2 मिनट पहले एक कम्युनिटी पोस्ट आता है कि दोस्तों लुल्ली का बेटा जो लुल्ला है उसको जवाब चाहिए, लड़के को दोस्तों लुलिया के लड़के लुल्ले को जवाब चाहिए, क्या करूं जवाब दूं। और ये कम्युनिटी पोस्ट लगाए हैं हाँ और ना में, ठीक है। अभी मात्र 2 मिनट पहले 4 कमेंट आ चुके हैं, इसको भी मैं बताऊंगी। और उससे पहले जगत भैया ने मतलब एक कम्युनिटी पोस्ट लगा, आजकल लोग प्रेगनेंसी को सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए इस्तेमाल करने को सोच रहे हैं, दूसरे लुल्ले लुल्ली लोगों के दम पे भौंक रहे हैं, जिसको हम भाव नहीं दे रहे हैं, फेमस होने के लिए गिदर भभकी दे रहे हैं। इंडिया आते ही अच्छे से बात होगी, अभी थोड़ा वक्त की कमी है। सबको बस ये चिढ़ है कि सचिन मनीषा इतना प्यार क्यों मिल रहा है। सच तो यह है कि हमने जिसका भला किया वही हमें डसने लगता है, लेकिन ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, सब्र किया जाएगा, कोई अन्य अपने ऊपर ना ले, जबरन घुसने की क्या आप सब सहमत हैं। और इन्हें ये कम्युनिटी लगाया है। तो जगत भैया इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अपने ऑडियंस पे छोड़े हैं कि उनके ऑडियंस मतलब क्या बोलती है। तो चलिए मैं उनके ऑडियंस की भी राय मतलब बताऊंगी, अपनी भी राय बताऊंगी कि भाई जगत भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये ऑडियंस को एक कम्युनिटी पोस्ट लगा के ऑडियंस में क्यूरियोसिटी हमेशा क्रिएट करते हैं, ताकि ये देखना चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस जो है वो हमसे कितना कनेक्ट है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों जैसा आप सबको पता है कि भाई अभी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, मतलब यूट्यूब पे ये चल रहा है कि भाई यहाँ पे किसी की भी इज्जत का एकदम आसानी से धज्जियां उड़ा दो। सिर्फ एक इंसान के मुंह से फूटने की जरूरत होती है, उसके बाद उसका कुछ नहीं बचता है। उसके बाद वो कोई कितना सफाई देते रहे, रगड़ रगड़ के धोते रहे ना, कुछ नहीं होता है। लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब घटनाएं जो होती इन्हीं लोग के साथ क्यों होती है, ऐसे क्रिएटर के साथ क्यों होती। क्यों कुछ लोग को लगता है कि हम सही हैं, हम अच्छा किए हैं, तब जबरदस्ती लोग हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमको लोग चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है। क्रिएटर तो बहुत सारे हैं, निक्कू सुमित हैं, लखनीत हैं, उधर देखिए राहुल मम्पी हैं, उधर मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर में कितना का नाम लूं जिसके घर की चर्चाएं, जिसके जीवन की चर्चाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। वो नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन उनके ब्लॉगिंग में कभी भी गंदगी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि उनको व्यूज नहीं आता है, ऐसा नहीं कि उनको कोई नहीं जानता है, सबको जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तुच्छे लुच्छे टाइप के जो ब्लॉगर हैं जो गंदगी इतना करके रखे हैं ना पहले से, कि अब जब उनका गंदगी का जो घड़ा जब फूटा है ना, तो ये लोग काफी तिल मिला चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम जब गंदगी किए, हम गलत भी किए, लेकिन लोग हमें ना हमारे बारे में बात नहीं करें। लोग हम गंदगी करते रहें, हम गंदगी मचाते रहें, गंदगी फैलाते रहें, हम किसी को कुछ भी बोलते रहें, लेकिन लोग हमें नहीं बोले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब किसी को बोलने जाएंगे तो आपको पक्का सुनना पड़ेगा। ये दुनिया है, यहाँ जैसे को तैसा होता है। अगर आप किसी को अगर कुछ नहीं बोलोगे तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे तो कोई आपके साथ गलत नहीं करेगा। और अगर गलती से कर भी दिया कोई आपके साथ, तो एक बात जान लीजिए कि वो चीजें जो होंगी ना, सच वो बाहर आ ही जाएंगी। कि कोई एक इंसान आप पे उंगली उठाए ना कि पूरा समाज आप पे उंगली उठा देगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर जगत भैया की कम्युनिटी आई। अब जगत भैया की कम्युनिटी में जगत भैया जो ये कह रहे हैं कि लुल्ली का जो लड़का लुल्ला है वो मुझसे जवाब चाहता है, आप लोग बताइए कि हम क्या करें। सबसे पहली बात कि लुल्ले के लड़का जो आपसे जवाब चाहता है ना, तो लुल्ली का जो लड़का है लुल्ला जिसको आप बोल रहे हैं, वो आपकी बीवी को मतलब बोला है, अपना और आपकी बीवी का अफेयर्स लाया है कि हम क्या थे, ये लाया है, ना कि ऑडियंस की, ना कि व्यूअर्स की, ना कि किसी और की बीवी के कैरेक्टर पे उंगली उठा है। तो ये जो आप लोगों से पूछ रहे हैं, ये तो आपको खुद से पूछना चाहिए था। इसमें जनता की बीवी नहीं है, ये जो आपकी बीवी के कैरेक्टर पे सवाल उठा है, ना कि लोगों की बीवी के कैरेक्टर पे। तो ये कौन सा सवाल है भाई, ये कौन सा कम्युनिटी है, मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आप लोग को आया होगा तो आप लोग हमें प्लीज जरूर बताइएगा। अब कुछ इनका कहना है, इनके दूसरे कम्युनिटी पढ़ते हैं। आजकल कुछ लोग प्रेगनेंसी को सिंपैथी कार्ड बना के इस्तेमाल करना सोच रहे हैं,
तो सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं प्रेगनेंसी के नाम पे। तो रही बात कि प्रेगनेंसी के नाम पे अगर वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है तो सबसे पहले तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपसे उसका रिश्ता खत्म हो गया तो उस प्रेगनेंसी का कार्ड खेले, सिंपैथी कार्ड खेले, या फिर रोना धोना खेले, एरोगेंस का कार्ड खेले, जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो कोई कार्ड खेले, इससे आपको क्या लेना देना है। और रही बात लुल्ला लुल्ली के दम पे भौंक रही है, तो सबसे बड़ा बात है ना कि लुल्ला लुल्ली के दम पे जब भौंक रही है और आपको पता चल गया है कि लुल्ला लुल्ली के दम पे भौंक रही है, तो आप उसके भौंकने से ज्यादा तो जिसके दम पे भौंक रही है, अगर आप में हिम्मत है तो आप उससे टकराइए। क्योंकि अगर उसको वो दम दिया है, उसके साथ वो खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम भौंको, तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि वो दूसरे के दम पे भौंक रही है, मतलब वो कमजोर है, तो भाई आप तो मजबूत हैं, आप तो पावरफुल इंसान हैं, तो फिर आप उस कमजोर से क्यों लड़ने जा रहे हैं। वो तो एक सिंगल लड़की है, वो एक औरत है, एक लड़की है, भविष्य में कभी आपकी वो बहन थी, मतलब कि भूतकाल में कभी वो आपका घर से, उसके घर से आपका, आप दोनों का रिश्ता था, और आज आप ये कह रहे हैं कि भाई वो जो है सिंपैथी कार्ड खेल रही है। तो भाई हर कोई खेलता है, ये जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी क्रिएटर हैं बड़े बड़े, ये सारे कार्ड खेलते हैं। कोई अपने बच्चों को आगे दिखा के बच्चा का कार्ड खेलता है, कोई जो होता है रोना धोना कार्ड खेलता है, कोई मतलब अपनी गरीबी दिखा के कार्ड खेलता है, कोई जो है वो ये दिखाता है कि हम बहुत लाचार हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमारे ऊपर दुखों का इतना पहाड़ है कि उस पहाड़ को हम हटा नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग हमारी मदद कीजिए। कोई ये सोशल मीडिया पे आके कहता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, पैसा दीजिए, हमको पैसा नहीं है। कोई यहाँ पे आके कहता है कि भाई हमको ना मेरा घर खरीदना है, हमको थोड़ा दीजिए। कोई कहता है कि भाई हमको अपना मतलब हमको इस चीज के लिए दीजिए। देखिए अब हम बहुत सारा चीज का अगर गिनवाएंगे ना तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोग को दुख हो जाएगा, तो हम नहीं चाह रहे कि वो सब हम बात गिनवाएं। लेकिन भाई सारा लोग तो यहाँ कार्डे खेल रहा है, कोई वोमेन्स कार्ड खेलता है तो कोई विक्टिम कार्ड खेलता है, तो सारा लोग तो कार्ड ही खेल रहा है। ये सोशल मीडिया पे हम जब से आए हैं, जब से ब्लॉगरों को देखते हैं, हमको यही समझ में आता है कि केवल कार्ड खेलते हैं। आज आपको लग रहा है कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है, वो प्रेगनेंसी कार्ड खेल रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये वाला जो कार्ड है ये तो आपके घर में भी खेला गया है। आपकी जो भंजना थी, प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट नहीं थी, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन जब भंजना का मिसकैरेज हुआ, उस मिसकैरेज का आपके यहाँ हर कोई ब्लॉग छापा, आप भी छापे, तो आप भी तो कार्ड खेले। रही बात सिंपैथी कार्ड की, तो जिस दिन आपकी वाइफ, आपकी जो मतलब बीवी हैं लप्पी भौजी, जिस दिन रोते हुए आई थी ऑडियंस से गुहार लगाने कि जो मेरा पति है ना दोस्तों, वो किसी और औरत के चंगुल में फंस गया है, मेरा पति को औरत हमसे छीन रही है, मेरा घर बर्बाद कर रही है, तो सिंपैथी कार्ड खेली थी और उस औरत को भर भर के गालियां दिलवाई थी, उस औरत को भर भर के बददुआएं दिलवाई थी, तो उसको भी सिंपैथी कार्ड कहते हैं भैया। तो आप लोग भी तो खेले पहले, वो आप ही से तो सीखी है, गुरु तो उसके आप ही हैं, क्योंकि वो लड़की सोशल मीडिया पे आपके जरिए आई है, वो लड़की आपको कॉपी की है, आपसे सीखी है, तो गुरु तो आप ही है ना। तो देखिए कि हमारे गुरु कौन कौन से कार्ड खेलते हैं। हमारे जो गुरु है ना, हमारे गुरु जी, वो क्या क्या हथकंडा अपनाते हैं सोशल मीडिया पे राज करने के लिए, और वही वो कर रही है। आप कह रहे हैं सिंपैथी कार्ड खेलना, रोना धोना, खुद को मतलब ये दिखाना, तो आपकी वाइफ भी, आप याद होगा, आपकी वाइफ को जब जगत दीदी को नीचा दिखाना था, जगत दीदी को बदनाम करना था, जगत दीदी को गालियां सुनवानी थी, जगत दीदी को मतलब उस हालात में पहुंचाना था कि जगत दुनिया की सबसे खराब औरत है, जगत जैसी औरत तो इस दुनिया में ढूंढने पे नहीं मिलेगा दोस्तों। जगत के इतने कुकर्म है, जगत के इतने कांड है ना कि उसके जैसी दूसरी औरत नहीं होगी। जब ये भौजी को दिखाना था तो भौजी क्या की थी, खेत में लोटा लेके जाके बैठ गई थी, क्या नाम है, खालिसपुर वाले खेत में जहां इनका स्कूल है, और वो रोने का झूठा नाटक की थी, वो रोने धोने का झूठा नाटक की थी, ताकि ऑडियंस की सिंपैथी जो है ना हमारे साथ कनेक्ट हो, ऑडियंस इमोशनली हमको मतलब हमारे साथ कनेक्ट हो, ऑडियंस को ये लगे कि ये सच में रो रही थी, ऑडियंस को सच में लगे कि बेचारी इतनी टूट चुकी है, इसका पति को दूसरी वो विधवा औरत लेके चली गई, और ये बेचारी इतनी टूट चुकी है कि अकेले घर से बाहर आके ये खेत में बैठ के रो रही है। जो कि बाद में पता चला कि भाई उसका देवर गया था उसको उस खेत में छोड़ने, उसका देवर गया था कि चलिए भाई इससे वेस्ट जगह कहीं नहीं होगा, आप इसी खेत में बैठ के रोइए,
और बाद में ये देवर और ये सास मिलकर सारा भंडा फूटा था। तब कुछ ऑडियंस की आंख खुली थी, बाकी तो अभी अंधभक्त ही हैं। तो उसको भी सिंपैथी कार्ड बोलते हैं। तो आप लोग भी तो पहले खेले हैं। जब इनकी वाइफ मैके गई थी, मैके जाने के बाद इनकी वाइफ को रोना नहीं आ रहा था, लेकिन जबरदस्ती इनकी वाइफ रोने का नाटक कर रही थी। और इनके जो भाई साहब हैं छोटे युवराज, वो मुंह पे कैमरा भिड़ाए थे कि भाभी बहुत रो रही है, जो कि रो इसकी मम्मी रही थी। ये कभी नहीं रोती है, ये लपिया कभी नहीं रोती है। इसके अंदर इमोशन फीलिंग्स तो है ही नहीं भाई। इसको बस पैसा चाहिए, इसको रोज इधर से उधर घुमाइए, इसको रोज नचाइए, ये बहुत मस्त रहती है, इसको कोई बीमारी नहीं होता है। लेकिन अगर इसको घर में आ जाएगी तो देखिएगा इसको सर दर्द होने शुरू होता है। घर में आते ही इसका चेहरा देखिएगा, एकदम लगेगा कि वो नहीं है। तो सारा कार्ड तो पहले आप लोग खेल के बैठे हुए हैं। प्रेगनेंसी कार्ड, वोमेन्स कार्ड, माता, अपनी माँ को आगे करके। आज जब उसकी माँ आके बोली तो सब लोग बोल रहा है कि भाई कैसा मर्द है कि अपनी माँ को आगे कर दिया। ये सीखा तो अप्सरा ताई से ही है। इनके ऊपर जब अमित मिश्रा इनको गाली दिए थे या फिर कोई, तो ये सबसे पहले अपनी माँ को आगे किए थे, अपनी माँ से केस करवाए थे अमित मिश्रा पे। तो सारा कार्ड ना भैया ही खेले और सारा कार्ड भैया खेलना सिखाएं लोगों को। और अब भैया को अपने समय में मिर्ची लग रही है। तो यही होता है, आप जैसा आगे कीजिएगा ना पीछे वैसा ही होता है। तो आज भैया आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप बताइए कि हम क्या करें। क्यों? वो लोग की बीवी हैं कि आपकी बीवी हैं? अब थोड़ा कमेंट पढ़ लेते हैं। पहले क्या आया है कमेंट पे, भैया रंजना भाभी का बर्थडे होने दीजिए फिर दीजिएगा भैया एक बार में, अभी नहीं 2 दिन और, अभी नहीं 2 दिन, वक्त आने दो भैया जी, अभी नहीं भैया, अभी नहीं, इंडिया आकर देना, एंजॉय करो अभी आप प्लीज। नो नहीं भैया, वेट एंड वॉच, ठीक है? अभी नहीं भैया, अभी रंजना भाभी का बर्थडे होने नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, पार्टी होने दीजिए, उसके बाद सोच समझ कर दीजिएगा, ठीक है? ये अभी वाले पे है कमेंट, ठीक है? जो अभी वाला लगाए हैं, उसके बाद जो पहले लगाए थे उस पे का पढ़ते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सचिन भाई, हम लोग आपके साथ हैं। मनीषा के सही बोले सचिन भैया, आप बात सच बोल रहे हैं, आपने सपोर्ट किया, वो लोग आपको डस रहे हैं। इनका कहना है कि जिसको हम सपोर्ट किए ना वो सब हमको डसे हैं। सबसे पहले तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट पूजा की है। पूजा ही असली मास्टरमाइंड है, वही चल रही थी सब कुछ खराब हुआ और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। अब सचिन, मनीषा, पूजा को तो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि तुम लोग भी तो चाहते थे कि कंट्रोवर्सी हो। हम लोग को तो तुम मिर्ची लग रहा है। सबसे पहले बात यही हुई थी। तुम लोग इतने दिन से पोक किए जा रहे थे, सबसे ज्यादा तो पूजा कर रही थी। और आज मनीषा के कैरेक्टर पर आ रहा है तो बहुत सबको मिर्ची लग रही है। लेकिन जब सचिन सबके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था तो तुमको मनीषा को नहीं पता चला था कि उसके पति और औरत को क्या कर रहा है। किसी औरत के कैरेक्टर पर क्यों बात ला रही है? तुम मनीषा चुप थी, तब मनीषा को कुछ दिमाग नहीं था, तो अब मनीषा बच्ची थी, आज उस पर आ रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है। इनका कमेंट है, ये जो है ये भी मैं इनका कमेंट का स्क्रीनशॉट लेती हूँ, क्योंकि इनके कमेंट जो है ना बिल्कुल एकदम से सही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। न ये जगत दीदी के तरफ से बोली है, न जूलिया आंटी के तरफ से, न स्विगी सिंह राजपूत, किसी के तरफ से ये नहीं बोली है। ये न्यूट्रल व्यूअर है, व्यूअर्स को ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद को लिखा है, सचिन भाई नई चाची आ गई, $420 छापने, पैसों का खेल है बाबू भाई, आप दोनों खुश रहिए। सचिन वेस्ट, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सही जवाब देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घुमा फिरा के, बहुत सारे लोग तो अंधभक्त होते हैं। तो खैर उनकी तो बात ही छोड़ देते हैं, जो अंधभक्त हैं ही तो उनकी क्या बात करना। तो चलिए, ये था एक छोटा सा मेरा रिएक्शन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको बाय बाय।